दोस्तों वेलकम बैक टू बॉबी सैनी लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सैनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बॉबी सैनी लेक्चर्स पर। देखो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक से रिलेटिव होगा, ठीक दोस्तों। और आज की वीडियो में हम जो हमारी प्रश्नावली 4.2 चल रही है उसको पूरी तरह समाप्त करा देंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा उसको हल कराएंगे और जो हमारी प्रश्नावली 4.2 है वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, ठीक दोस्तों। और इससे पहली वीडियो में हमने टॉप 3 क्वेश्चन कराए थे प्रश्नावली 4.2 से रिलेटेड थे, तो दोस्तों उस वीडियो को भी आप अवश्य देख ले, ठीक। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमें कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कि एक कुटीर उद्योग है वह एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग में निर्माण की जो लागत है वो रुपए में है। उस दिन के निर्माण किए गए कुछ बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्माण की या निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग के निर्माण की लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, अब हम आपको एकदम बारीकी से बताते हैं और फिर इसको हल भी करा देंगे, ठीक दोस्तों। तो क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब देख लो कुटीर उद्योग क्या है कि मान लो कोई एक परिवार ही है वो एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, ठीक। और क्या है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग में निर्माण की जो लागत है, एक विशेष दिन आया और उस विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग में जो निर्माण की लागत है वो उस दिन किस दिन विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। अब यदि हमने और क्या बताया उसने कि यदि उस दिन की निर्माण लागत कुल निर्माण लागत जो 90 रुपये थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग के निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ क्या मान लेंगे कि माना बर्तनों की या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या वो हमने दोस्तों x मान ली, ठीक। तब नग की संख्या कितनी हो जाएगी, नग की जो हमारे निर्माण किए गए नग थे नगों की संख्या तो दोस्तों कितनी हो जाएगी देखो समझो। उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक जो नग के निर्माण की लागत है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या तो कितनी x, और बर्तनों की संख्या क्या है 2 गुने से, यानी कि x का 2 गुना कितना हो जाएगा 2x से कितनी 3 अधिक थी, यानी कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। और यदि उसकी निर्माण लागत जो वो कुल 90 रुपये थी, यानी कि अगर हम दोस्तों प्रश्नानुसार सवाल में देखें प्रश्नानुसार तो दोस्तों क्या है प्रश्नानुसार सवाल में कि जो हमारा x यानी कि बर्तनों की संख्या और नगों की संख्या की जो कुल लागत दी वो गैस हमारी कितनी थी 90 रुपये तो थी। अब दोस्तों x के अंदर गुणा हो जाएगी तो x की 2x होगी तो गैस कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस तो प्लस, अब x की 3 से होगी तो 3x हो जाएगा और इक्वल हमारा गैस कितना 90। और इस 90 को अगर हम इधर ले आए तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 90 और इक्वल टू 0, ठीक दोस्तों। अब देखो हमें क्या कि इस 2 की पहले 90 से गुणा होगी तो 2 की 90 से गुणा हो जाएगी तो गाइस कितना हो जाएगा हमारा 90 दूनी 180। और इस 180 के अब हमें कुछ ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका योग या डिफरेंस जो वो हमारा कितना आ जाएगा इस प्लस के 3 आ जा। अब देखो दोस्तों जल्दी बताओ वह क्या होंगे, तो ठीक दोस्तों। अब देखो हमें क्या 180 के गुणनखंड करने थे तो 180 को क्या अगर दोस्तों 180 को देखो हम तो 15 गुणा 12 भी तो लिख सकते हैं हम, यानी कि 15 की अगर हम 12 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 180 आएगा। और 15 में से अगर हम गाइस क्या करें 15 माइनस के 12 कर दें तो गाइस हमारा प्लस के 3 ही तो आ रहा, देखो प्लस के 3 आ रहा। तो बस यहाँ क्या करोगे गाइस हम कि 2x स्क्वायर हमारा ऐसी का ऐसी और प्लस तो प्लस, अब कितना 180 के यानी कि कितना आएगा इस हमारा 15 माइनस 12 और इंटू में x और माइनस के 90 इक्वल टू 0, ठीक दोस्तों। अब क्या x के अंदर गुणा हो जाएगी तो 2x स्क्वायर प्लस के 15x बीच में माइनस तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस और 12x और माइनस के 90। एक मिनट रुको दोस्तों,
ठीक है 90 और इक्वल टू हमारा 0। अब दोस्तों इन दो पदों में देखो क्या है कॉमन, तो दोस्तों x ही तो कॉमन है, 2 कॉमन थोड़ी आ जाएगा। तो यहाँ इन दोनों पदों में से x कॉमन आ गया, तो 2x² में से x कॉमन आया तो गाइस 2x प्लस, और 15 में से x कॉमन आ गया तो प्लस के 15। अब दोस्तों यहाँ से अगर हमने क्या करा माइनस के कितना माइनस के दोस्तों अगर हमने यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ सब 6 कॉमन आ गया, तो दोस्तों यहाँ कितना बचा होगा 2 बचा होगा और साथ में x बचा, यानी कि 12 में से 6 कॉमन आ गया, यानी कि 6 से इसे भाग गई तो 2 बार गई, और माइनस तो माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया, और 15 में से 6 कॉमन आ गए, सॉरी 90 में से 6 कॉमन आ गए, यानी कि 90 में हमने 6 से भाग कर दी तो कितना आ जाएगा 15 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देखो दोस्तों दो पद एक जैसे तो इन्हें एक ही बार लिख लेंगे, यानी कि 2x प्लस के 15, एक मिनट रुको दोस्तों और कितना हमारा x माइनस 6 और इक्वल टू 0। अब यदि अगर हम क्या करें, यदि अगर हम गाइस 2x प्लस के 15 इक्वल टू 0 के रखें तो दोस्तों x इक्वल हमारा कितना आएगा माइनस के 15/2। तो दोस्तों माइनस के 15/2 को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, यानी कि हमें जो वैल्यू लेनी वो हमेशा पॉजिटिव वाली लेनी है। अब दोस्तों अगर हम यदि क्या करते हैं कि x माइनस 6 इक्वल टू 0 का रखते हैं तो दोस्तों x इक्वल 6, अब देखो प्लस की तो ये वैल्यू हमें चाहिए, तो x का मान तो ये आ गया। दोस्तों क्या है कि देखो उन्होंने पहली सवाल में क्या बताया था कि बर्तनों की संख्या x, तो x का मान तो गाइस 6 आ गया, तो बर्तनों की संख्या तो आपको 6 आ गई, और नगों की संख्या और बतानी थी, नगों की क्या x की जगह 6 रख देंगे, यानी कि 2 गुणा 6 2 गुणा 6 प्लस के 3, अब 6 दूनी 12 12 और 3 कितना हो गया गाइस 15। तो दोस्तों बस ये आंसर आ गया, यानी कि क्या बर्तनों की संख्या तो 6 और जो नगों की संख्या वो गाइस कितनी आ गई 15। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। ठीक दोस्तों।